कहते हैं माँ बेटे का रिश्ता बेहद ही खास होता है। बेटे माँ के जिगर का टुकड़ा होते हैं और बेटा भी माँ के कदमों में दुनिया की सारी खुशियाँ बांटने को तैयार रहता है। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर में माँ बेटे के इसी खास रिश्ते की अहमियत को बयां करता है, जो बीते लॉकडाउन में अपनी माँ को तो खो दिया, लेकिन माँ के करीब रहने के लिए अपने घर के मंदिर में माँ की प्रतिमा स्थापित कर दी, जिससे वो हमेशा माँ के करीब रह सके। गोरखपुर में कोरोना की दूसरी लहर में बिछिया के रहने वाले बेटों ने अपने माँ को तो खो दिया, लेकिन अब ऐसे में माँ को हर पल अपने पास महसूस करने वाले बेटों ने पहले तो कुछ दिन उदास रहे, फिर वो अपने माँ को हमेशा अपने पास रहने का तरकीब सोचा और माँ की प्रतिमा बनवाकर घर के मंदिर में स्थापित कर दिया और पूरी विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करने लगे, जिससे उनको उनकी माँ उनसे दूर न महसूस हो। हो गए हैं और हमारे पास काफ़ी कुछ अर्जित हमने कर लिया है, तो हम अपने माता पिता का साथ, अपने सगे संबंधियों का साथ क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा लगा कि हर वर्ष हम लोग गणपति पूजा करते थे। 7 वर्षों तक हम लोगों ने गणपति पूजा की, यहीं पर जहाँ पर माँ को आज स्थापित किया है वहाँ पर गणपति बैठा करते थे। तो इस बार गणपति पूजा ना करके हम लोगों ने मातृ पूजा स्टार्ट की और गणपति के ही आदर्शों की पूजा है, लेकिन रूप माँ का है और ये सभी माँओं के लिए है, उनके सभी माँओं के हक के लिए है, क्योंकि अपना सर्वस्व लगा देती हैं किसी बच्चे को बनाने के लिए। इसलिए ये पूजा हम लोगों ने सोचा। और छोटा भाई मेरा जयपुर में है, HDFC बैंक में मैनेजर है वो, तो हम लोग माँ के मृत्यु उपरांत उसके साथ ही जयपुर चले गए थे ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो। और वहाँ पर ही माँ के लिए ये विचार आया और पापा से हम लोगों ने कहा कि ये हम करना चाहते हैं। तो पापा बहुत भावुक भी हुए और पता नहीं इस बात को लोग कैसे लेंगे, लेकिन जिस दिन मैंने ये बातें कहीं और ये विचार मेरे मन में आया, उसके अगले दिन ही पापा को माँ दिखी। अब पता नहीं वो कौन सी दुनिया है, हमारा विज्ञान शायद इतना आगे नहीं है, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक पुत्र हूँ, इसलिए भी क्योंकि माँ का एहसास हम सभी परिवार लोगों जनों को होता है। अब ऐसे में ये कहना गलत होगा कि माँ से ज्यादा किसी का स्थान होता है, क्योंकि एक तरफ बुजुर्ग माँ बाप बेटों के तिरस्कार के चलते खुद का पिंडदान करने को विवश हैं, तो वहीं ऐसे भी उदाहरण हैं जो रिश्तों की मर्यादा के मिसाल बन रहे हैं। शहर के बीच बिछिया कैंप के रहने वाले दो भाइयों ने कोरोना की दूसरी लहर में माँ को तो खो दिया, लेकिन माँ हमेशा करीब रहे, इसके लिए दोनों भाइयों ने घर के मंदिर में माँ की प्रतिमा स्थापित कर ली और शिक्षक पुत्र ने अपने माँ गीता की आरती लिखकर खुद पूजा अर्चना शुरू की। जिस वक्त वो एक्सपायर हुई थी तो कुछ जैसे घर में मन नहीं लगता था या खाली खाली लगता था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जैसे सब कर्मकांड होने के बाद उसके बाद अब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो यहाँ है नहीं। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो कभी उनकी कमी महसूस नहीं होती है, बहुत रौनक लगती है घर में, जैसे ये नहीं लगता कि वो है नहीं। तो हम, और जब से ये मूर्ति स्थापित हुई है तब से तो और मतलब जैसे बहुत चहल पहल, बहुत रौनक लगने लगी है। तो इस बात से हम लोग को तसल्ली है कि कम से कम वो नहीं रहते हुए भी हम लोगों के बीच हैं। तो मतलब ये है, मन को तसल्ली है और सुबह शाम आरती होती है तो उससे दिल को अच्छा लगता है। और शिक्षक पुत्र ने अपने माँ गीता की आरती लिखकर खुद पूजा अर्चना शुरू की। यहाँ तक कि शिक्षक ने माँ पर लिखी आरती कॉपीराइट भी की और माँ की मौत के बाद संगमरमर की 2.5 फीट की प्रतिमा बनवाई और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया, ताकि वो अपने माँ को अपने करीब महसूस कर सके और उनकी डेली पूजा अर्चना और आरती कर सके। पूर्वांचल टीवी के लिए गोरखपुर से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।